बुंदेलखंड के कुएं प्रायः देखते हैं, जैसे आप ये बंदी देख रहे हैं, कुआं ऊंचाई स्थान पर बनाया जाता था ताकि सब खेतों में पानी पहुंच सके। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेलखंड क्षेत्र पिछले कई वर्षों से सूखा की मार झेल रहा है और खासकर गर्मियों के समय में तो ऐसी हालत हो जाती है कि लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पाता है। जगह जगह सरकारी इंतजामों से पानी को पहुंचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आज बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जल स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है और इस दिशा में सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। लोगों को समझाया जाता है, जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह चीज़ अभी तक किसानों तक या लोगों तक नहीं पहुंची है जो अपना जल संरक्षण कर सकें। लेकिन आज हमारे साथ जो भाई किसान हैं, उन्होंने अपने खेत में कुएं में जल संरक्षण का तरीका अपनाया है और इस समय कुएं का लेवल, जो खेत का लेवल है, उसके लगभग कुछ फीट ही नीचे बचा हुआ है, यानी कि कुएं में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आखिर कैसे किया, उन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, क्या परिचय है? प्रिंस जैन सकरार। जैन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने एक कुआं है, क्या सोचा, क्यों सोचा कि इसका पानी जो है बढ़ाया जाए? ये कुआं कई वर्षों जब सूखा पड़ता था, 3-3, 4-4 साल सूखा पड़ता था, तो बिल्कुल सूख जाता था। इसमें मतलब नीचे बैठ जाइएगा तो बिल्कुल वहाँ भी नमी का एहसास नहीं होता था। नीचे पत्थर है तो कई बार मन मुगा के तोड़े हैं, थोड़ा बहुत नीचे भी किया, लेकिन उससे भी कोई सफलता नहीं मिली, तो खेती करना तो असंभव होता था। संपर्क हुआ हमारा गौशाला के कार्यक्रम में चलते ही महेंद्र मोदी IPS, जो पुलिस महानिदेशक SIT टेक्निकल आदि पदों पर रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं जी। वो वर्ष 2009 में झांसी के DIG भी रहे। वो आए, गौशाला भी आए, यहाँ भी आए, तो उन्होंने जो तकनीकी दी वो अभी आपको दिखेगी भी, दृश्य में भी दिखेगी, वीडियो में। तो उनका कहना ये था कि जिस जेब से खर्च हो रहा है उस जेब में जमा भी होना चाहिए, जिस खाते से खर्च हो रहा है उस खाते में जमा भी होना चाहिए। बुंदेलखंड के कुएं प्रायः देखते हैं, जैसे आप ये बंदी देख रहे हैं या इधर बंदी देख रहे हैं, तो कुआं ऊंचाई स्थान पर बनाया जाता था ताकि सब खेतों में पानी पहुंच सके। अब समस्या ये आई कि जब सूखे की साल आने लगे, वर्षा कम होने लगी, जगह जगह पानी खींचा जा रहा है, बोर हो गए हैं, कुएं हो गए हैं। पहले तो रहट वाली खेती थी, कुएं थे, फिर धीरे से पंपिंग सेट आए, मोटर आए, तो नीचे नीचे और उतारते गए। तो अब कुआं तो नीचे स्थान पर खोदना असंभव है, तो किसान को क्या करना चाहिए कि जो किसान खेत का निचला भाग है वहाँ से नाली को खोद के लाए। वो किनारे किनारे, मेड़ के किनारे, जो मेड़ थी उसके किनारे किनारे नाली खोद करके लाए, और जहाँ खेत का अंतिम छोर है निचले ढलान पे, जहाँ पानी भर जाता है बारिश का, वहाँ पर जा कर के वो 2 फुट खोदे, फिर कुएं के पास आते आते तक चाहे 5 फुट कर दे। ये नाली जब होगी तो उधर का जो खेत के आखिरी में पानी भरता है और वेस्टेज चला जाता है, अगर बंदी नहीं है तो बिल्कुल बहता चला जाता है, तो बंदी डाले और बंदी के किनारे किनारे वो ले करके आए। कुएं के पास कुछ नहीं करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में या जो भी आजकल जल संरक्षण की संरचनाएं बनाई जा रही बहुत खर्चीली हैं। उन्होंने जो सरल डिजाइन बनाई है कि खेत के आपको कुएं से 25 फुट 20 फुट, अगर कुआं पत्थर का है, मान के चलो बंधा हुआ है, या आसपास पथरीली ज़मीन में है तो 15 फुट तक भी इसके पास एक गड्ढा खोद दीजिएगा बड़ा सा, और गड्ढा खोद करके फिर एक छोटी ट्रेंच खोदिएगा 10 फीट की, फिर एक दूसरा गड्ढा खोद दीजिएगा। तो मैं उतने गड्ढे तो नहीं खोद पाया। उनका कहना तो था कि इसके पीछे मतलब चारों ओर अर्धचंद्राकार मतलब स्थिति बना दो ट्रेंच खोद खोद के। तो जब मेरे पास से एक नाला निकल रहा था, तो नाले के करीब 100-150 मीटर दूर मेरा कुआं है। यानी अब आपके यहाँ जो विधि है पानी संरक्षण की, वो आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, कैसे संरक्षण, क्या विधि अपनाई आपने? मैंने जो नाला है उस नाले से मेरे कुआं की दूरी है 150 मीटर। मैं एक JCB बुला करके उसको एक नाली खोदता लाया, वो ट्रेंच खोदी मैंने, वहाँ से कुछ कम गहरी की थी, वो कुएं की ओर आते आते उसकी गहराई बढ़ाते गए। कुएं के करीब 25-30 फीट दूर मैंने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया, 12 बाई 12 फीट चौड़ाई लंबाई और 12 फीट ही गहरा, जितना JCB खोदते बना। बाकी और आसपास खोदना थे, उसके बाद वो नहीं खोद पाया क्योंकि उस समय फसल बुबी हुई थी।
उसी से मुझे ये मिला, क्योंकि ये नाले का पानी आता है तो नाले से बहुत ज़्यादा आता है। अगर ये खेत से लाते तो मतलब खेत का कम पानी आता है। तो ये नाले के पानी से आज आप स्थिति देख सकते हैं कुएं की, कि इसमें अभी ज़मीन की सतह से, मतलब हमारे जो खेत हैं उसकी सतह से मुश्किल से 7 या 8 फीट ही खाली है कुआं। और मुझे लग रहा है अभी 2-3 दिन जो बारिश का समय लग रहा है, इसी समय में ये फुल हो जाएगा। तो ये अच्छा, जो आईपीएस थे पुराने, उन्होंने आइडिया दिया खेत के आसपास जो पानी भरा हुआ है, जल भरा हो जाता है, उसका प्रयोग कहीं ना कहीं जल संरक्षण में किया जा सकता है। आपके यहाँ से एक नाला निकला था जी, तो आपने उस नाले में से एक नाली बनाई, उसको कुएं के पास डाल दिया जी। तो कितने समय पुराना हो चुका है ये करीब 4 साल हो चुके हैं। आज की स्थिति क्या है कुएं के पानी की? अब आज पानी मतलब ये है हमारा कम से कम अभी 20-25 फीट भरा हुआ है कुआं, और 7 फुट खाली लगभग है ज़मीन की सतह से। ये आज की स्थिति है। ये आज की स्थिति। गर्मियों में जब बड़ी किल्लत हो जाती है तो उस समय क्या ये साथ दे पा रहा है वाटर हार्वेस्टिंग? अभी मई जून में भी हमारे पास, इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो ज्वार बोया गया था, इसके लिए पर्याप्त पानी था, हमें पानी की कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। अगर हम चाहते तो और भी 1 एकड़ में मतलब हरा चारा बो सकते थे गर्मी में। यानी कहीं ना कहीं जो नाली बनाई आपने, जल संरक्षण का आइडिया लगा के इसको तैयार किया, फायदा हुआ है जी। उस नाले पे मैंने पूर्व में करीब 10-12 साल पहले भूमि संरक्षण झांसी के द्वारा एक, मतलब जो छोटे छोटे नालियों पे चेक डैम टाइप के बनाए जाते हैं या मतलब पुलिया बनाई जाती है, वो बनाया था, लेकिन उससे उतना लाभ नहीं मिला, जबकि उसकी लागत इससे अधिक आई होगी। और ये तो इसमें कुछ उगा नहीं है, केवल मिट्टी खोद करके लाई गई है। और वैसे आम किसान को ये होता है कि कहीं वो घर बनाता है, मकान बनाता है, उसको मिट्टी खोद करके भरना होती है, कहीं पुराई करना होती है, गड्ढे होते हैं, कोई स्थान ऊंचा करना होता है, तो वो मिट्टी वहीं से खोदे ताकि अपने आप उसकी नाली बनती चली जाए। नाली बनेगी तो जल संरक्षण हो जाएगा। तो जैसा कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसका जागरूक करने का भी लगातार प्रयास बना हुआ है। तो प्रिंस जैन जो सकरार के निवासी है, इन्होंने अपने खेत में जो पास से नाला निकला हुआ था, उसी से एक नाली बना दी, और आज उस नाली का इतना फ़ायदा है कि गर्मियों भी इनके खेत से पानी, वो कुआं बराबर पानी दे रहा है, अपनी खेती आराम से उसमें कर पा रहे हैं। आज तो बरसात का सीज़न है, अच्छा खासा कुआं भरा हुआ है, और गर्मियों भी पानी की किल्लत इनके सामने अब नहीं आ रही है। देखते रहें कृषि पिटारा। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।